हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अप्लाइड मैथमेटिक्स में डिप्लोमा कोर्स के अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड सेम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में समझेंगे जिसका नाम है फूरियर सीरीज। दरअसल में सबसे पहले तो दो चीज इसमें हम लोगों को समझना है। पहली बात, जो पहले से सीखा हुआ है, एक कि सीरीज टर्म जुड़ा हुआ है, इसमें एक सीरीज टर्म जुड़ा हुआ है। तो आप ध्यान रखेंगे, ये सीरीज जो हमारा है, सीरीज का मतलब क्या हुआ, जैसा कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट से जानते हैं, सीरीज मतलब बहुत सारे पदों को जब योग के रूप में लिखा जाता है तो उसे सीरीज बोलते हैं। तो फूरियर सीरीज इतना तो तय होगा कि इस सीरीज में बहुत सारे टर्म्स आपस में जुड़े होंगे, और फूरियर साहब ने इनका इन्वेंशन किया था इसका, इसलिए इसका नाम पर है फूरियर सीरीज। इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत यह है कि एक ऐसा सीरीज, ओके, इसका साइन और कोसाइन का, किसी एक एंगल के साइन और कोसाइन का वह सीरीज जो किसी एक एंगल और उसके मल्टीपल्स का हो, या यूं कहे कि फूरियर सीरीज इज एन इनफाइनाइट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शंस इन द फॉर्म ऑफ साइंस एंड कोसाइन। साइन और कोसाइन के रूप में जब कोई सीरीज एक्सप्रेसेबल हो तो उस सीरीज को हम बोलेंगे पीरियोडिक फूरियर सीरीज। और दूसरी बात क्या है, इसमें देखेंगे कि इनफाइनाइट रिप्रेजेंटेशन है, तो हम पहला टर्म हमारा a0 और 2 है लेकर के इन्फिनिटी तक गए। और एक और चीज नोटिस करिएगा कि a1 एक एंगल हम x लेते हैं तो क्या कहता है कि साइन एंड कोसाइंस ऑफ एन एंगल, एक एंगल का साइन और कोसाइन, और फिर उसी एंगल के मल्टीपल्स का भी साइन और कोसाइन। एक ऐसा सीरीज जिसमें एक एंगल अगर x है तो cos x होगा तो sin x भी होगा। फिर इसका मल्टीपल बढ़ाते जाएंगे कहां तक, इनफाइनाइट टर्म्स तक। 2x होगा, cos 2x है तो sin 2x भी है, और इन सारे टर्म्स के साथ एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है। तो उस तरीके से बनने वाले सीरीज को बोलेंगे हम फूरियर सीरीज। एक्चुअली फूरियर सीरीज होता है पीरियोडिक फंक्शंस का, और इसमें फूरियर साहब का सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल था। वो फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये बताया कि भाई कोई भी फंक्शन हमारे पास होगा, इनिशियली कोई भी फंक्शन अगर हमारे पास आता है तो उसको हम इनफाइनाइट टर्म्स में साइन और कोसाइन के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, ठीक है। जैसे कि बताया कि एक फंक्शन हमारा लेते हैं, तो कोई फंक्शन fx है तो उसको हम साइन और कोसाइन के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जो उनके दोस्त डिरिचलेट महोदय थे, उन्होंने जब देखा से कन्वर्सेशन की तो उन्होंने बताया कि नहीं भाई, आप पूरा सच नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे कुछ फ्यू एग्जांपल्स उन्होंने दिए और बताया बड़ा इसको आप इनफाइनाइट एक्सप्रेशन में टर्म एक्सप्रेस करके हमको बताइए इनफाइनाइट सीरीज में। तो फूरियर साहब को इसमें कॉम्प्लेक्सिविटी या डिफिकल्टी आ गई, तो डिरिचलेट महोदय ने बोला कि भाई आप जो हो भाई, आप किसी भी उसी फंक्शन को इनफाइनाइट रिप्रेजेंटेशन में एक्सप्रेस कर सकते हो जो कैसा हो, कुछ शर्तों को पूरा करता हो। जैसे वह पीरियोडिक हो जिसका पीरियड 2π हो, सिंगल वैल्यूड हो, कंटिन्यूअस हो, अगर कंटिन्यूअस ना हो तो एक फाइनाइट इंटरवल में डेफिनिट नंबर ऑफ टाइम्स डिसकंटिन्यूअस हो। और इस तरीके की शर्तें जो भी फंक्शन पूरा करेंगी वो सारी के सारी फंक्शन ही इनफाइनाइट रिप्रेजेंटेशन के दौर में एक्सप्रेसिबल होगी फूरियर सीरीज में। तो फूरियर सीरीज को बाद में मॉडिफाइड करके इस तरीके से दिया गया कि यह फूरियर सीरीज जो है पीरियोडिक फंक्शन पर ही लागू होगा। ओके, अब देखते हैं एक छोटा सा थ्योरम इसमें देख लेते हैं। कोई एक फंक्शन fx है जिसका जो एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड क्या है 2π है, और fx कब कैन बी एक्सप्रेस एज ट्रिगोनोमेट्रिकल सीरीज इन इंटरवल c से लेकर के c+2π। तो इस इंटरवल का लेंथ क्या होगा 2π। लाइक fx इज इक्वल टू a0/2 या a0/2 इसको बेहतर बोलते हैं, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an cos nx प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी bn sin nx। ओके, तो bn sin nx में ध्यान दीजिएगा, ये इसमें हम लोगों को समझना है nx का रोल क्या है और a0 क्या है। ओके, तो a0 क्या है? a0 एक्चुअली यहाँ पे किसी भी फ्रीक्वेंसी की एम्पलीट्यूड को कि क्या होगी, उसकी फंक्शन उस फ्रीक्वेंसी की एम्पलीट्यूड क्या होगी वो डिसाइड किया जाता है a0 के द्वारा, और वह फ्रीक्वेंसी कितने साइकिल उस 2π इंटरवल में पूरा करेगी वो डिसाइड होता है n के द्वारा। और n क्या है? नेचुरल नंबर है, ध्यान दीजिएगा, नेचुरल नंबर है। एक साइकिल होगा तो एक, n का मान 1, 2 साइकिल होगा तो 2 एंड सो ऑन। और ध्यान दीजिएगा इसमें जो भी an, bn और a0 है ये कहलाता है फूरियर कांस्टेंट्स, और a0 इसको a1 और b1 को फंडामेंटल कांस्टेंट भी बोलते हैं। ओके,
अब ध्यान दीजिएगा, इसका इलेबोरेशन जब हम करते हैं ए नोट की वैल्यू निकालते हैं एक फार्मूला के द्वारा। वो फार्मूला डिराइव करके आया हुआ है 1/π c प्लस 2 बाई एफ एक्स डी एक्स। जो फंक्शन एफ एक्स हमारा है जिसका हमको फूरियर सीरीज निकालना है, उस फंक्शन की मदद से जब उसको इंटीग्रेट करेंगे c से c प्लस 2 पाई और 1/π इसमें मल्टीप्लाइड होगा इसके इंटीग्रल वैल्यू में, तब जो मान आएगा वो वैल्यू होगा ए नॉट की। ओके, और ए एन क्या है, तो ए एन होगा कि उसी फंक्शन का cos nx के साथ मल्टीप्लाई करके और c प्लस 2 पाई, c से लेकर c प्लस 2 पाई के बीच इंटीग्रेट करके तब जो वैल्यू आएगी वो ए नॉट का होगा। और सिमिलरली bn का 1/π c से c प्लस 2 पाई fx जो फंक्शन का फूरियर सीरीज निकालना है और साइन nx। ओके, और फॉर ऑल n इज इक्वल टू कैपिटल N यानी नेचुरल नंबर है। और ध्यान देंगे ये तो हो गया कि अब इसमें अगर c का मान 0 होगा तो इंटरवल क्या बन जाएगा, 0 से 2 पाई। c का मान -π होगा तो इंटरवल क्या बनेगा, -π से +π। ओके, लेकिन अब आप एक ऐसा फार्मूला हम लोगों के पास आ जाए जो बताए कि आर्बिट्ररी कोई भी हमारे पास इंटरवल हो उसका हम फूरियर सीरीज निकालें। किसी आर्बिट्ररी इंटरवल में किसी फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन का अगर हम निकालते हैं फूरियर सीरीज तो कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए कोई आर्बिट्ररी फंक्शन हमारा fx है जो पीरियोडिक है और उसका पीरियड क्या है b-a और किस इंटरवल में, ab इंटरवल में, तब उसका जब हम फूरियर सीरीज बनाएंगे तो फूरियर सीरीज होगा a0/2, सब कुछ सेम रहते हुए n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an cos 2nπx। ध्यान देंगे 2nπx होल डिवाइडेड बाय b-1 प्लस समेशन 1 से इंफिनिटी bn साइन ऑफ एंगल क्या होगा, तो 2πnx होल डिवाइडेड बाय b-a, और b- क्या है, उस इंटरवल का लेंथ है। ओके, और फिर a नॉट की वैल्यू यहां पे निकालेंगे तो वहां पे था 1/π, तो यहां पे है 2/b-a इंटरवल का लेंथ, साइन ऑफ इंटीग्रेशन a टू b, लोअर लिमिट a अपर लिमिट b, और fx dx। a नॉट की वैल्यू b नॉट a और an की वैल्यू क्या है, 2/b-a a टू b fx cos 2nπx होल डिवाइडेड बाय b-a, और ये dx है। ओके, सिमिलरली bn की वैल्यू हम निकालते हैं। अब एक चीज ध्यान रखेंगे कि ये तो बात हो गई, तो किसी फंक्शन का पीरियोडिक फंक्शन का कैसे करेंगे। बहुत सारे ऐसे अलजेब्राइक फंक्शन मिलेंगे वो पीरियोडिक है लेकिन उनका ग्राफ हमेशा साइन कॉस की जैसा तो नहीं होगा। और हम देख रहे हैं कि जब साइन और कॉस इसके सीरीज में मल्टीप्लाइड है तो इसका जब भी हम ग्राफ बनाएंगे तो साइन और कॉस की जैसा ही ग्राफ होगा। और आगे फिर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि कैसे, जरूरी नहीं कि साइन कॉस हमेशा मौजूद रहे, या तो साइन मौजूद रह सकता है उस सीरीज में सिर्फ साइन ही मौजूद रहे, या उस सीरीज में कॉस ही मौजूद रहे। यह डिपेंड करता है कि पीरियोडिक फंक्शन हमारा एफ कैसा है, गिवन है कि ऑड है, ये बात की चीज है। तो सबसे पहले ये तो देखेंगे कि कोई एग्जांपल लेते हैं y इक्वल टू x। ध्यान देंगे y इक्वल टू x हमारा एक कोई फंक्शन है और ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम एक इंटरवल लेते हैं 0 से 2 पाई, तो 0 से 2 पाई में ग्राफ की लंबाई क्या बन रही है, OA। ठीक है, 2 पाई से 4 पाई करेंगे, 2 पाई से जब 4 पाई करेंगे तो ग्राफ की लंबाई क्या होगी, ये AB। ये भी जितना OA की लंबाई OB के बराबर होगी, क्योंकि हमारा लेंथ 2 पाई आ रहा है, तो ये y इक्वल टू x क्या होगा, पीरियोडिक फंक्शन हो गया। तो देख रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट तौर पे प्राइमा फेसी इसका ग्राफ कैसा बन रहा है, स्ट्रेट लाइन। अब इसको हमको वेव फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि साइन या कॉस में कन्वर्ट करना है। तो ध्यान देंगे, इसका जब वेव बनाएंगे, इसके वेव को रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ के थ्रू, तो ध्यान दीजिएगा O और A। ओके, O और A, तो मान लीजिए कि इसका ग्राफ जो है 2 पाई में एक साइकिल पूरा किया, O से लेकर के A तक एक साइकिल। जैसा कि हम लोग साइकिल के बारे में समझते हैं, फ्रीक्वेंसी के साइकिल क्या होती है, तो OA एक साइकिल को पूरा किया। तो n का मान यहाँ पे हमको क्या डिमांड किया जा रहा है कि n का मान क्या हम डालेंगे, 1। अगर 1 डालेंगे तो एक साइकिल हुआ इस 2 पाई वाले ग्राफ के लेंथ का। अब इस 2 पाई वाले ग्राफ की लेंथ की हमको फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ानी है, तो क्या करनी होगी, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड को बढ़ा देना होगा। तो नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड अगर हम बढ़ाएंगे तो मान लीजिए कि हमको करना है 3 फ्रीक्वेंसी लेनी है 2 पाई इंटरवल में ही, तो वो फूरियर सीरीज के कारण ही पॉसिबल है। तो फूरियर सीरीज के कारण पॉसिबल है, तो हमने क्या देखिए, यहां से हमने क्या किया, 3 साइकिल लिया, तो n इज इक्वल टू क्या रखेंगे, n इज इक्वल टू 3 रखेंगे। और 3 रखने के बाद देखिए 3 साइकिल हुआ, एक A1 तक, फिर A1 से लेके A2 तक, और A2 से लेके A तक 2 पाई। यही OA यहाँ पे सिर्फ स्ट्रेट लाइन का था, और यही यहाँ पे फिगर 1 में क्या बन रहा है, 3 साइकिल बन गया। अब हमको 2 साइकिल में लेना है, तो यही OA को अब यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। तो OA को रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से लेकर के A तक, अब n इज इक्वल टू 2 पर 0 से लेके A1 तक एक साइकिल, फिर A1 से लेके A तक 2 साइकिल।
इस तरीके से हम फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स या जितनी जरूरत होती है उतनी नंबर ऑफ टर्म्स में हम इसके साइकिल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और साइकिल बना सकते हैं। अभी साइकिल की जरूरत क्या होती है, जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, जब वो सिग्नल थ्योरम में आगे हायर स्टडी में जाएंगे और अपने स्पेशल ब्रांच पेपर में जाएंगे तो उनको फ्रीक्वेंसी के बारे में स्टडी करनी होती है, सिग्नल्स को प्रोजेक्ट करना है। कभी कभी हमें जरूरत क्या होती है कि शॉर्ट वेवलेंथ करना है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे, कभी फ्रीक्वेंसी घटाना होता है तो ये नंबर ऑफ साइकिल्स बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ साइकिल्स घटाएंगे किसी सिग्नल का, उसमें ये फूरियर सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए आपके इंजीनियरिंग के ब्रांच में फूरियर सीरीज को हाईली प्रमोटेड करके और बड़े पैमाने पे और अच्छी तरीके से इसको इंडोर्स किया गया है आपके सिलेबस में। तो आज की क्लास में इतना ही हम लोग स्टडी के कंसेप्ट के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग चर्चा करेंगे और इसके पे कुछ काउंटर एग्जांपल्स के बारे में। ओके, थैंक यू।